हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपके एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करने वाले हैं अपने वीकली करंट अफेयर, जो कि होंगे हमारे 9 जून से 15 जून तक के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट कवर किए थे हमने पिछली क्लास में करंट अफेयर, वो सारे क्वेश्चन हम इसको क्वेश्चन में कवर करेंगे। आप इसको एज ए रिवीजन क्लास बोल सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, जून 2025 तक भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हुई? रिसेंटली यूनिकॉर्न कंपनियों का जो डेटा है वो रिलीज किया गया है। उसके अकॉर्डिंग भारत में यूनिकॉर्न कंपनियां टोटल अब हो चुकी हैं 118। ओके, 118 यूनिकॉर्न कंपनियां हो चुकी हैं भारत में। यूनिकॉर्न कंपनियों से आपका मतलब है कि जो भी कंपनी हो, उस कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो $1 बिलियन या आप कह सकते हो 8,000 अरब उस कंपनी की वैल्यूएशन होती है। उस कंपनी को हम कहते हैं यूनिकॉर्न कंपनी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज पेपर का आर्टिकल है, भारत में स्टार्टअप की संख्या 1.76 लाख पहुंची और यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर हो चुकी है 118। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रेपो रेट 6% से घटाकर कितने प्रतिशत की है? रिसेंटली जो हमारी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके द्वारा रेपो रेट कम कर दी गई है और ये हो चुकी है अब 5.5%, यानी कि 0.5% आरबीआई के द्वारा घटाई गई है रेपो रेट। ओके, जैसे कि आप देखते हैं, मिंट का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री द्वारा उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किया है? हमारे ना इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कवर होते हैं। एक तो केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है, और सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है उम्मीद पोर्टल। ओके, हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं किरण रिजिजू। ओके, इनके ही द्वारा उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया गया है। और उम्मीद पोर्टल की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, और उसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड वर्क मैनेजमेंट एम्पावरमेंट इफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, और ये जो लॉन्च किया है किरण रिजिजू के द्वारा, ये वक्त अमेंडमेंट में जो पास हुआ था उसमें उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है। उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है, ताकि जो भी वक्त के लिए जो जमीन अलॉट होती है वो उसी के लिए यूज हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 महिला का एकल खिताब किसने जीता? हु हैज वोन द फ्रेंच ओपन वुमेन्स सिंगल टाइटल? यह जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा जीता गया है, और इन्होंने हराया है सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को, वो है आयना सवालेंका को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वुमेन सिंगल फ्रेंच ओपन फाइनल जो जीता गया है वो कोको गोल्फ ने बीट किया है आयना सवालेंका को। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस महेंद्र देव को निम्नलिखित में से किसका आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यह किया गया है पीएम मोदी का, यानी कि पीएम मोदी का इकोनॉमिक्स एडवाइजरी काउंसिल अपॉइंट किया गया है एस महेंद्र देव को। ओके, जैसे कि आप देखते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2025 समिट जो होने वाला है G7 का, यह होने वाला है कनाडा में। ओके, जैसे कि आप देखते हैं, एनडीटीवी इंडिया का आर्टिकल है, पीएम मोदी को मिला G7 समिट का न्योता, यानी कि जो G7 है उसमें इंडिया को इनवाइट किया जाता है। G7 जो कंट्रियां हैं उनमें भारत शामिल नहीं है, यानी कि भारत G7 का पार्ट नहीं है, उसको एज ए एडिशनल मेंबर के तौर पर इनवाइट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल एक्शन टू एंड स्मोकिंग
की रिसर्च के अनुसार सिगरेट पीने के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? सो व्हाट पोजीशन ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ सिगरेट स्मोकिंग? सो इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, यानी कि भारत जो है दूसरे स्थान पर है सिगरेट पीने के मामले में दुनिया में, और दूसरे पे है, तो उसका मतलब नंबर वन पे भी होगा कोई ना कोई। सो नंबर वन पे है चाइना। तो जैसे कि आप देखते हैं दैनिक भास्कर का आर्टिकल है, सिगरेट पीने में भारत दूसरे नंबर पर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है ओसाका वर्ल्ड एक्सपो में भारत का स्थान क्या रहा? सो ओसाका जो कि जापान की सिटी है, वहां पे हो रहा है वर्ल्ड एक्सपो। सो इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो हुआ है फिफ्थ। ओके, यानी कि पांचवी स्थान हासिल किया है वर्ल्ड एक्सपो में भारत ने। जैसे कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है, तो 160 प्लस देशों में से भारत को मिला है पांचवा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिला आयोग का गठन कर अप्सरा को अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी कि अप्सरा फीमेल नेम है, अब इससे कुछ अलग मत रिलेट करना। अप्सरा नेम है जो कि महिला आयोग की गठन का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये बताना है कि कौन सा वो राज्य है जिसने अप्सरा को अध्यक्ष बनाया है वुमेन्स कमीशन का। सो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य सरकार ने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया है अप्सरा को। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा उजाला का आर्टिकल है, तो नीतीश कुमार ने महिला और बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष सदस्य बनाया, यानी कि जो महिला आयोग का भी सदस्य बनाया है और बाल श्रम का आयोग का भी सदस्य बनाया है। तो जो बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है वो है श्रेयसी सिंह को। ओके, श्रेयसी सिंह को बनाया है बाल श्रम आयोग का अध्यक्ष, और अप्सरा को बनाया है महिला आयोग का अध्यक्ष। ओके, ओके। सो जैसे कि आप देखते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 10 जून को किया जाएगा एक्सियोम 4 मिशन का परीक्षण, यानी कि जो मिशन है उसका नाम है एक्सियोम 4। ओके, बट जो ये 10 जून है, 10 जून की जगह अब यह है 11 जून को जो मिशन है वो लॉन्च किया जाएगा नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से। किसी मौसम खराब होने की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया गया है एक दिन के लिए। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर कितना किया है? सो हाउ मच डिड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंक्रीज द टैरिफ ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट बाय 25%? सो ये किया है 25% ही इसको बढ़ाया है, यानी कि अब हो चुका है 50%, यानी कि 25% पहले था और 25% और प्लस कर दिया है, टोटल हो चुका है 50% टैरिफ लगाया है स्टील और एल्यूमिनियम पे डोनाल्ड ट्रंप ने। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? हु हैज बिकेम द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी? सो वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है एनविडिया। सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू का आर्टिकल है, एनविडिया ओवरटेक्स एप्पल एज अ वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 यूईपीए नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? इटली, स्पेन, फ्रांस या पुर्तगाल? सो ये जीता गया है पुर्तगाल के द्वारा। ओके, पुर्तगाल ने जीता है यूईएफए नेशन लीग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे शतरंज 2025 का खिताब किसने जीता है? सो ये बहुत ही चर्चों में रहा है टॉपिक, नॉर्वे का जो चेस टूर्नामेंट रिसेंट टाइम पे कंप्लीट हुआ है। सो जो नॉर्वे का शतरंज है वो जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। ओके, मैग्नस कार्लसन। सो रिसेंट टाइम पे जो डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, वो आई थिंक सेकंड राउंड पे था जिसमें डी गुकेश जीते थे, बट जो फाइनल है वो जीता गया है नॉर्वे का चेस का 2025 मैग्नस कार्लसन के द्वारा। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मैग्नस कार्लसन विंस नॉर्वे चेस आफ्टर हार्ट ब्रेक फॉर गुकेश फेवियानो, जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविड बेकहम किस खेल से संबंधित है जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी जाएगी? सो डेविड बेकहम, सो ये है फुटबॉल से संबंधित, यानी कि फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट सीरीज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? सो अपकमिंग डेज में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच सीरीज होने वाली है, उस टेस्ट सीरीज का नाम बदलकर रखा गया है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है, इंडिया टेस्ट सीरीज रीनेम एज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू किया गया है? सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन जन अभियान वॉज लॉन्च्ड? सो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान ने लॉन्च किया है जल संरक्षण के लिए, यह अभियान लॉन्च किया गया है। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं ANI न्यूज़ का आर्टिकल है, राजस्थान के जो CM है भजन लाल शर्मा, उन्होंने लॉन्च किया है वंदे गंगा फॉर कंजर्वेशन कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटॉल ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सो है हु हैज डेटॉल मेड इट्स ब्रांड एम्बेसडर? क्या राहुल, विराट कोहली, राहुल शर्मा, रोहित शर्मा या महेंद्र सिंह धोनी? सो जो सही उत्तर है इसका वो है महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है डेटॉल का ब्रांड एम्बेसडर। है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो रिसेंट टाइम पे ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप कंप्लीट हुई है, उसमें जो भारत ने अपना स्थान हासिल किया है वो क्या है, फर्स्ट। ओके, यानी कि पहले नंबर पे आई है इंडिया इन ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्वीय भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? सो विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन inducted into the ICC हॉल ऑफ फेम? तो इसका सही उत्तर है MS धोनी। MS धोनी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, और ये 11वें भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, MS धोनी बिकम 11th इंडियन टू induct into ICC हॉल ऑफ फेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने धान की खेती करने वाले किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उसने जो हमारे किसान हैं जो धान की खेती करते हैं उनके लिए सब्सिडी देने का डिसाइड किया है। सो आप, और ये जो किया गया है 50% सब्सिडी देने का डिसाइड किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ABP न्यूज़ का आर्टिकल है, धान किसानों के लिए बड़ी सौगात, योगी सरकार देगी 30% से 50% तक सब्सिडी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार
द्वारा कृषि आधारित उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड जो इंडस्ट्री है पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। जो मध्य प्रदेश सरकार ने भी सब्सिडी देने का वादा किया है वो होगा कृषि आधारित उद्योग यानी कि एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पर, और ये दिया जाएगा 50%, यानी 50% की सब्सिडी दी जाएगी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं दैनिक जागरण का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सिपकिला पास आज़ादी के बाद पहली बार खोला गया। तो सिपकिला पास को खोला गया है जो कि आज़ादी के बाद, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये बंद कर दिया गया था और अब खोला गया है 2025 में। सो सिपकिला पास जो है वो है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में है सिपकिला पास, इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जाम में है वो पासेस भी पूछे जाते हैं। सो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के पास है इंपॉर्टेंट, जैसे सिपकिला पास, बारालाचा पास एंड रोहतांग पास। ये तीनों इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं प्रीवियस बहुत सारे एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई से भी हो, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल, एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी हो, ये पूछे जा चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है। हु वॉन द फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल 2025। सो यह जीता गया है कार्लोस अल्कराज के द्वारा। ओके, कार्लोस अल्कराज ने जीता है फ्रेंच ओपन मेंस का सिंगल टाइटल। जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि साहित्य पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है। मातृभूमि साहित्य पुरस्कार, सो यह दिया गया है सारा जोसेफ को। सारा जोसेफ को दिया गया है मातृभूमि साहित्य पुरस्कार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में ग्रेटर फ्लैमिंगो अभ्यारण्य यानी कि ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी स्थापित किया गया है। सो यह किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु राज्य सरकार ने, जो कि यहाँ के सीएम है एम.के. स्टार्लिंग, उनके द्वारा ग्रेटर फ्लैमिंगो सेंचुरी स्टैब्लिश की गई है तमिलनाडु में। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तमिलनाडु गिव्स सेंचुरी टू ग्रेटर फ्लैमिंगोज एट धनुषकोडी। ओके, धनुषकोडी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्राम पंचायत ने ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। सो डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का जो दिया गया है वह दिया गया है रोहिणी ग्राम पंचायत। रोहिणी ग्राम पंचायत ने जीता है ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 का, और जो कि है डिजिटल गवर्नेंस सीरीज में गोल्ड अवार्ड दिया गया है। ओके, और जो ये रोहिणी ग्राम पंचायत है ये है महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो निकोलस पूरन जो कि आपको बताना है किस टीम के खिलाड़ी थे बेसिकली, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सो ये थे वेस्ट इंडीज के प्लेयर। ओके, वेस्ट इंडीज। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे उजाला का आर्टिकल है, निकोलस पूरन रिटायर। 29 साल के निकोलस पूरन ने चौंकाया, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी के अंतरिम सीईओ एंड एमडी किसे नियुक्त किया गया है। सो इसका सही उत्तर है सतपाल भानु। सतपाल भानु को अपॉइंट किया गया है एज ए एमडी एंड सीईओ ऑफ एलआईसी। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, सतपाल भानु टेक इंटरिम चार्ज एज एलआईसी एंड एमडी सीईओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राज्यपाल की पहली महिला सहायक उपायुक्त कौन बन गई है।
हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर टू बी गवर्नर ऑफ इंडिया? सो इसका सही उत्तर है मनीषा पाड़ी। मनीषा पाड़ी बन चुकी है पहली वुमेन असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ गवर्नर ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन का आयोजन कहाँ हुआ? वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका सही उत्तर है पुणे। पुणे में ऑर्गेनाइज हुआ है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर हैकाथॉन, जो कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल टूरिज्म फॉर मालदीव। टूरिज्म के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मालदीव ने, यह बनाया है कैटरीना कैफ को। ओके, कैटरीना कैफ बनी है पर्यटन की ब्रांड एम्बेसडर, ये मालदीव देश की बनी है ब्रांड एम्बेसडर। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 का आर्टिकल है, कैटरीना कैफ बनी मालदीव टूरिज्म की ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए एक भू टैग युक्त 13 अंकीय न्यूमेरिक यूनिट आईडी से चिन्हित करने का निर्णय लिया है? यानी कि जितने भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले प्रोजेक्ट होंगे वो एक यूनिट जो कि 13 डिजिट की यूनिक आईडी है उससे उनको एक जियो टैग दे दिया जाएगा। और ऐसा करने वाला जो राज्य है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने ऐसा किया, जितने भी इंफ्रा प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए एक यूनिट आईडी दे दी गई है जिससे उनको आइडेंटिफाई करना और आसान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकार ने प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क को 20% से घटाकर कितने प्रतिशत किया? इसका सही उत्तर है 10%। यानी कि जितने भी कच्चे खाद्य तेलों पर जो सीमा लगती थी, यानी कि जो कस्टम ड्यूटी लगती थी 20%, वो अब घटा के कर दी है 10%। ओके, जैसे कि आप देखते हैं डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का प्रमुख चुने जाने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? इंडियन ओरिजिन के पहले हेड बनाए गए हैं अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के, उनका नाम है श्रीनिवास मुकमाला। ओके, मुकमाला। ये पहले इंडियन ओरिजिन के यानी कि इंडियन अमेरिकन है जिन्हें हेड बनाया है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का। जैसे कि आप देखते हैं ANI का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रेलियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? विच मेडल हैज प्रियंका गोस्वामी वॉन द ऑस्ट्रेलियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप? इसका सही उत्तर है गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल जीता गया है प्रियंका गोस्वामी के द्वारा ऑस्ट्रेलियाई रेसिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एकीकृत ई वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया गया है? इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क। यह बनाया गया है दिल्ली में। ओके, दिल्ली में बनाया भारत का पहला इंटीग्रेटेड ई वेस्ट इको पार्क। जैसे कि आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का आर्टिकल है, दिल्ली टू बिकम ई वेस्ट रिसाइकलिंग हब विथ इंडिया फर्स्ट इको पार्क। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंडिया फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम, यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाले निम्न में से कौन से न्यायमूर्ति हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस टुक ओथ एज जज इन गुजरात हाई कोर्ट? इसका सही उत्तर है निर्नाहल्ली श्रीनिवासी
श्रीनिवासन संजय गौड़ा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में भाग ले रही है? सो एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, इसका सही उत्तर है मंगोलिया। ओके, मंगोलिया में एक्सरसाइज है, इसका नाम है खान क्वेस्ट, जिसमें इंडियन आर्मी है वो पार्टिसिपेट कर रही है, जो कि होने वाली है 14 जून से 28 जून तक। तो तब तक के लिए इंडियन आर्मी की जो टोली है वो एक्सरसाइज करेगी वहाँ 28 जून तक। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज़ का आर्टिकल है, भारतीय सैन्य टुकड़ी पहुंची मंगोलिया, एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में होगी शामिल। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही उत्तर है फ्रांस। फ्रांस में ऑर्गेनाइज की जा रही है यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रम लॉक नहर के किनारे कितने मेगावाट नहर बैंक सौर परियोजना का उद्घाटन किया है? सो रिसेंट टाइम पे जो नीतीश कुमार हैं बिहार के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है विक्रम सौर परियोजना, जो कि है 2 मेगावाट की, यानी 2 मेगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा जो नहर बैंक सौर परियोजना है वो। ओके, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, विश्व रक्तदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सो विश्व रक्तदाता दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेट किया जाता है 14 जून को एवरी ईयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की इनामी राशि में वृद्धि की गई है, यानी कि जो विंबलडन हमारा टेनिस टूर्नामेंट होता है उसका प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया है। सो 2025 में सिंगल विजेता को कितनी राशि इनामी राशि दी जाएगी, यानी कि कितनी राशि दी जाएगी सिंगल्स जो मैच होते हैं मेंस एंड वुमेन्स के उसमें? तो इसका करेक्ट आंसर है $4 मिलियन। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। और एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि विंबलडन जो खेला जाता है वो खेला जाता है इंग्लैंड में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक व्हाट इज द इंडिया रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131। ओके, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 131। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जागरण का आर्टिकल है, ग्लोबल जेंडर गैप में 131 पाए जाने पर भारत, महिलाओं की स्थिति में सुधार। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला क्रेडिट कार्ड जो यूपीआई और वीजा दोनों नेटवर्क पर कार्य करता है किस बैंक और कंपनी के सहयोग से लॉन्च किया गया है? सो इंडिया का पहला यूपीआई और वीजा दोनों नेटवर्क पर काम करने वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है, और यह किया गया है फेडरल बैंक एंड स्कैपिया के द्वारा। दोनों ने कोलैबोरेशन करके यह लॉन्च किया है। जैसे कि आपने देखा होगा वीज़ा कार्ड में, यानी जो भी आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होते हैं उनमें लिखा होता है वीज़ा, मास्टर कार्ड एंड रुपी। सो ये सारे नेटवर्क हैं पेमेंट मेथड के। सो उन्हीं के साथ वीज़ा और यूपीआई ने दोनों मिलकर, यूपीआई और वीज़ा दोनों नेटवर्क पे काम करेगा हमारा क्रेडिट कार्ड, जो कि लॉन्च किया गया है फेडरल बैंक स्कैपिया के द्वारा, जो कि भारत का पहला है। ओके, याद रखना है आपको। तो जैसे कि आप देखते हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट क्रेडिट कार्ड विद यूपीआई एंड वीजा इन वन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के ओजोफेनी को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ओजोफेनी ऑफ विच स्टेट वाज रिसीव द जीआई टैग? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो कि एक पर्टिकुलर यूनिकनेस के लिए दिया जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है गोवा, यानी कि गोवा की जो ओजोफेनी है उसे दिया गया है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग,
जैसे कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, गोवा ओजी फैनी बिकम इंडिया फर्स्ट फैनी टू रिसीव ए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्रोटेक्टिंग इट्स यूनिक प्रिपरेशन एंड इनहेंसिंग इट्स मार्केटेबिलिटी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत की मतदाता सूची की पारदर्शिता एंड कठोरता को रेखांकित किया है? पहली बात तो ये कि हमारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी में दो क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, जिनका नाम है ज्ञानेश कुमार, और उन्होंने कौन से सम्मेलन में भारत की वोटर लिस्ट सिस्टम है उसमें ट्रांसपेरेंसी को बताया है। इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, ओके, जो कि कहाँ हुई थी? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हाईलाइट इंडिया ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल रोल सिस्टम एट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस इन स्वीडन। तो जैसे कि मैंने बताया आपको, स्वीडन में किया गया है और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में महाराज सुहेलदेव की कितनी ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? हाउ मेनी फीट हाई स्टैचू ऑफ महाराज सुहेलदेव हैज बीन इंस्टॉल्ड इन बहराइच? जो इसका जो अनवील की गई थी स्टैचू को, वो की गई थी योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, उनके द्वारा। और जो इसका सही उत्तर है, महाराज सुहेलदेव की प्रतिमा जो है 40 फीट ऊंची बनाई गई है। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ अनवील्स स्टैचू ऑफ महाराजा सुहेलदेव इन बहराइच, जो कि 40 फुट हाई है, जो कि बनाई गई है ब्रॉन्ज की, यानी कि कांस्य की। ओके, याद रखना है आपको, बहुत से क्वेश्चन कवर होते हैं कि वो कौन से मेटल की बनाई गई है, ब्रॉन्ज की बनाई गई है और कितनी फीट ऊंची है, 40 फीट, और कहाँ बनाई गई है? बहराइच में बनाई गई है। ओके, काफी क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉब वाटलर को सभी प्रारूपों में किस देश के पुरुष टीम क्रिकेट कोच नियुक्त किया गया है? रॉब वाटलर जो है उनको बनाया गया है न्यूजीलैंड के कोच, जो कि ऑल फॉर्मेट के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, न्यूजीलैंड अपॉइंट रॉब वाटलर एज अ न्यू मेंस कोच अक्रॉस फॉर्मेट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबली इन टर्म ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज? सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में विश्व स्तर पर भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर है सेकंड। ओके, सेकंड, यानी दूसरा स्थान पर है भारत। जैसे कि आप देखते हैं जागरण का आर्टिकल है, सामाजिक सुरक्षा के मामले में दूसरे स्थान पर भारत, 10 साल में 45% का आया उछाल, आईएलओ ने सरकार के प्रयासों को सहारा, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार के प्रयासों को सहारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्ला हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिप्ला हेल्थ? सिप्ला जो कि एक मेडिसिन कंपनी है, आपने भी खाई होंगी दवाई या आपने किसी को खिलाई होंगी। जो मेडिसिन है इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता सिप्ला का ब्रांड एम्बेसडर। ओके, जैसे कि आप देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, नीना गुप्ता को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिप्ला, जो कि आपने कई मूवी में इनको देखा होगा, और फिलहाल के लिए तो ये चर्चित हैं पंचायत मूवी में, जो जिसमें ये चुनाव लड़ती हैं सरपंच का, उससे आपको याद ही होगा नीना गुप्ता, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। ओके, यही थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट लगी होगी। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।